मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बड़े भाई बहन को मेरा स्नेह। मैं सानिध्या महापात्र 10वीं कक्षा के विभाग ख की छात्री हूँ। मैं आज की प्रतियोगिता की विषय वस्तु पेड़ों की सुरक्षा देश की रक्षा के बारे में अपना अभिभाषण प्रदान करने जा रही हूँ। पेड़ों की सुरक्षा देश की रक्षा, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अभियान है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग किया है। पेड़ों ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए पोशाक, सिर्फ इतना नहीं बल्कि जीवन धारण करने के लिए उपयुक्त पर्यावरण भी इन्होंने हमें दिया है। पेड़ों के सभी अंश जैसे कि लकड़ी, फल, फूल, पत्ता, टहनी, जड़, ये सब हमारे उपकारी है। इनसे कई मारात्मक रोग के लिए दवा, अति आवश्यक कार्यपत्र, जरूरी पानीय द्रव्य, ये सब प्रस्तुत किया जा रहा है। इन पेड़ों से हमें छाया मिलती है, परिवहन के लिए ईंधन भी इनसे मिलता है। इन पेड़ों से ही तो हर चीज की शुरुआत होती है। इन पेड़ों के ऊपर सिर्फ इंसान या पशु पक्षी नहीं बल्कि हमारी प्रकृति माँ और धरती माँ भी निर्भरशील है, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से ही हमारे परिवेश का संतुलन बजाय रहता है। जान के भले ही आश्चर्य होगा, लेकिन एक पेड़ एक साल के अंदर लगभग 107 टन ऑक्सीजन वायुमंडल को छोड़ता है। वायुमंडल में मौजूद अनेक विषाक्त वाष्प जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वाष्पों को ग्रहण करके हमें मुक्त वायु प्रदान करता है। इस पेड़ की वजह से ही तो हमारा परिवेश स्वच्छ रहता है। इन पेड़ों की उपयोगिता को उपलब्ध करके हमारे देश की सरकार ने 1952, 1988 और 2018 में पुनः वनीकरण आइन का प्रणीत किया है। हर साल अगस्त, जुलाई और अगस्त महीने को वन महोत्सव के रूप में पालन किया जाता है। इन अवसरों पे सामाजिक वनीकरण जैसे कार्यक्रम करके लोगों के मन में पेड़ लगा और पेड़ बचाओ जैसे भावना का जागृत किया जा रहा है। इन सब के चलते ही सरकार ने ये भी घोषित किया है कि पेड़ को काटना एक दंडनीय अपराध है। फिर भी हम जैसे कुछ लोग अपनी स्वार्थता और धृष्टता में अंध होकर इन पेड़ों के नाश करने पे तुले हुए हैं, जिनके कारण हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि परिवेश में बदलाव, अनियमित वृष्टिपात, जलवायु में परिवर्तन, विश्व उष्मायन इत्यादि के साथ में प्राकृतिक विपर्यय जैसी परिस्थिति का हम सम्मुखीन हो रहे हैं, जिससे मनुष्य समेत अनेक पशु पक्षी का जीवन धारण में बहुत ही असुविधाएं आ रही है। परिवेश प्रदूषण होने के कारण हमारे देश के बहुत ही जीव विलुप्त अवस्था में पाए गए हैं। वायुमंडल में अम्लजान का परिमाण कम होने से अब हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, जिसके चलते हमें कृत्रिम यंत्र का भी सहारा लेना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जबकि ना ही कोई पेड़ रहेगा और ना ही कोई इंसान रहेगा। तो मेरे भाई बहनों, मैं अभी से ही आपको कह रही हूँ, अगर हम सब सम्मिलित होकर इस समस्या का विचार करें और इसके लिए दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करें तो जरूर दोबारा हमारी परिवेश हरियाली में भर जाएगा और हम सब भविष्य में आराम में जीवन यापन कर पाएंगे। ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।